हेलो गाइस, वेलकम टू द सिविल्स। सो गाइस, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मैथ्स के लिए। जनरली एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे आपको। और जिन बच्चों ने ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा हुआ तो उनको बता दूं कि घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहले देखते हैं कि डिफ्रेंशिएशन हमारा होता क्या है। ठीक है, आप सभी बच्चों ने 9th या 10th तक आपने पढ़ा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को विद टाइम होता है, हम क्या बोलते हैं उसको, एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को किसी हम वेरिएबल के साथ कर रहे हैं टाइम। ठीक है, तब भी हम क्या निकाल रहे हैं कि हमारा क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रही है। सिमिलरली आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम हमारा क्या निकलता है, वेलोसिटी। ये जो चीज़ें हमारी निकलती हैं इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। मीन्स अगर मैथ की भाषा में हम समझे इसको तो हम क्या बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस इन मैथ्स वेयर वी फाइंड द इंस्टेंटेनियस, ठीक है, रेट ऑफ चेंज किसमें, फंक्शन में। जो हमारा फंक्शन है बेस्ड ऑन वन ऑफ इट्स वेरिएबल, जो हमारे पास वेरिएबल्स है। कौन कौन से वेरिएबल है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो मैंने ली हुई है, एक वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, एक टाइम आ रहा है। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू किसके हम ले रहे हैं, टाइम के। हमारा क्या मिल रहा है, हमें वेलोसिटी मिल रही है। सिमिलरली हम विद रिस्पेक्ट टू चेंज निकाल रहे हैं टाइम, वेलोसिटी का विद टाइम, तो हमें क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है। ये इंस्टेंटेनियस हमें रेट मिल रहा है। अब मैथ्स में हम डिफरेंशिएशन को कैसे देखते हैं और कैसे निकालते हैं। सपोज करो मेरे पास एक एक्स वेरिएबल है और वाई भी मेरे पास एक दूसरा वेरिएबल है। देन हम अगर इसका रेट ऑफ चेंज निकालना हो किसका, एक्स का, विद रिस्पेक्ट टू किसके, वाई के, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये हमारा इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है। इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक, ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन का जनरल एक्सप्रेशन आ जाता है। अब इसको रिप्रेजेंटेशन में करने के लिए हम इसको फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ, सपोज करो मेरे पास कोई फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा फंक्शन की फॉर्म में, इसके ऊपर मैं डैश डाल दूंगा। ये मेरा क्या बन जाता है, डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें मेरा फंक्शन कोई भी हो सकता है फंक्शन। अब फंक्शन आगे पढ़ते हैं कि हमारे कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं। ये आगे मेरा नोटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब अलग से और भी तरीके होते हैं इसको नोटेट करने के। सपोज करो मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसका मेरे को बोलता है डेरिवेटिव निकालो। तो पेपर में आपको सिंपल डेरिवेटिव पूछेंगे, आप इनमें से कोई भी फॉर्म में से इसको लिख सकते हो। ठीक है, डी वाई, डी इंटू वाई लिख सकते हो, और डी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, इसको हम एलर्स नोटेशन बोलते हैं। या फिर डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो, इसको हम लेबनिज नोटेशन बोलते हैं। या फिर सिंपली फंक्शन के ऊपर डैश डाल के इसको हम बोलते हैं लैग्रेंज नोटेशन। ये सारे हमारे तीनों के तीनों हमारे क्या डिनोट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। इनके अलग अलग तरीके डिनोट करने के। आपको पेपर में इनमें से कोई भी दिया हो तो आपने घबराना नहीं है, आप पता आपको कि ये सिंपल एक क्या नोटेशन है डिफरेंशिएशन की। अब इसमें फंक्शन हमारे कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के हमारे पास फंक्शंस आते हैं जहाँ पे। एक तो हमारे पास आ जाता है लीनियर फंक्शन, और दूसरा जो हमारे पास आते हैं नॉन लीनियर फंक्शन। लीनियर हमारे वो फंक्शंस होते हैं जिनका रेट थ्रू आउट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हमारे फंक्शंस कौन से आ जाते हैं, लीनियर फंक्शन आ जाते हैं। और नॉन लीनियर हमारे फंक्शन वो होते हैं जिनका रेट हमारा क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है पॉइंट से पॉइंट। वो हमारे कौन से फंक्शन आ जाते हैं, नॉन लीनियर फंक्शन आते हैं। आपको जो पूछा जाएगा पेपर में वो सिंपली आपको डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंस फार्मूले पूछे जाएंगे, और कुछ आपको सिंपल उनके डेरिवेटिव निकालने आने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट जो मैंने फार्मूले जहाँ पे लिखे हुए फंक्शन नोटेशन के लिए, आपने इन्हीं को याद रखना है। यही डायरेक्टली पूछे जाएंगे आपको पेपर में। अगर हमारे पास फंक्शन कोई भी कांस्टेंट होता है, सपोज करो मेरे पास फंक्शन दे दिया पेपर में, सिंपल एफ ऑफ एक्स दिया वहाँ पे 3, और बोलता है इसकी डिफरेंशिएशन निकालो, तो आपने इसका सिंपली डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा,
एफ ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे उसको, तो सिंपली क्या आ जाएगा मेरा 0। याद रखना अगर कोई भी कांस्टेंट हो एक्स के रिलेटेड, एक्स को छोड़ के कोई भी कांस्टेंट हो जहाँ पे सिंपली कांस्टेंट, तो हमारी डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी उसकी 0। अगर यही अगर हमारा एक्स होता साथ में, अब इसकी हमारी 0 नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक एक्स फंक्शन आ चुका है, जहाँ पे वेरिएबल आ चुका है, तो हमारी अब इसकी डिफ्रेंशिएशन अलग हो जाएगी। वो हम अब सेकंड इसके फार्मूले में देखेंगे। ठीक है, सपोज करो अब एफ ऑफ एक्स दिया हमें एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन दिया है, तो एन यहाँ पे हमारा कोई भी वेरिएबल आ सकता है, कहाँ से लेके फ्रैक्शन की फॉर्म में हो या इंटीजर की फॉर्म में हो, हमारा एन कुछ भी आ सकता है। एग्जांपल जहाँ पे मैंने दी हुई है इसकी एफ ऑफ एक्स, सपोज करो मैं एक्स की पावर क्यूब ले लेता हूँ, देन इसका जो हमारा डिफ्रेंशिएशन निकलती है वो आपने याद रखना है, एक्स की पावर एन की डिफ्रेंशिएशन हमारी आएगी, एन पहले आ जाएगा ऊपर से और एक्स की पावर में फिर क्या आ जाएगा एन माइनस वन, एक घटा देना है, ये हमारा क्या होगा इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी। अब एग्जाम्पल में जैसे मैंने दिया है एफ ऑफ एक्स दिया हमारा एक्स क्यूब, तो मैंने जब इसका डिफ्रेंशिएशन निकाला तो मैंने 3 नीचे ले आया और x में मेरा क्या आ गया x की पावर 3 माइनस 1, और सिंपल इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 3x स्क्वायर, ये आ गया एक सिंपल। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल लिया मैंने 2x की पावर 1/2, अब इसमें भी क्या आएगा सिंपल, 2 ऑलरेडी पहले लगा हुआ है तो उसको हम छेड़ेंगे नहीं, रहने देंगे। ऊपर से हमारा जो 1/2 है उसको मैंने क्या किया नीचे ले आया, और x की पावर में क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1। अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, x की पावर 1/2 से माइनस किया 1 तो हमारा क्या आ गया माइनस 1/2। अब माइनस का 1/2 ऊपर है, तो मैं अगर इसको नीचे लेके जाऊंगा डिनोमिनेटर में, तो ये मेरा क्या बन जाएगा x की पावर 1/2। ऐसे आपको पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो सिंपल है ये, कोई ऐसे याद रखने वाले नहीं है, सिंपली आपने फार्मूले याद रख रहे हैं कि हम अगर इस फ्राई का फॉर्म होगा तो मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपको पेपर में फंक्शन सिंपल ई की पावर एक्स दिख गया तो इसका डिफरेंशिएशन बोले निकालो, तो आपने ई की पावर एक्स ही इसका डिफरेंशिएशन आएगी, ये सिंपली लर्न कर लेना है। अगर हमारा फंक्शन लॉग में हुआ तो लॉग वाले फंक्शन में हमारा क्या आ जाता है, इसकी डिफरेंशिएशन हमारी 1/x बन जाती है। अगर एफ ऑफ एक्स हमारा लॉग ऑफ एक्स दिया हुआ है तो मेरा इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी 1/x। ठीक है, सिंपल आपने ये याद कर लेना है। देन इसके बाद जो आते हैं जो सिंपल हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे आते हैं सिंपल फार्मूलेज। अब इनमें भी आपको पूछे जाएंगे पेपर में कि एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन दिया है, साइन इसके डिफरेंशिएशन बताओ, आपने याद रखना है साइन की होती है हमारी कॉस, और कॉस की पूछेंगे तो हमारी होती है माइनस ऑफ साइन एक्स, और टेन की पूछेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स, और सेक की पूछेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स। सिमिलरली कॉट की पूछेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक की पूछते हैं तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। सिंपल पहले वाली जो 3 है ना मेन, आपने इन पे ज़्यादा फोकस करना है, ये आपने याद रखनी है 3, बाकी वाली पे ज़्यादा नहीं है ना, मेन तीनों जो इससे जनरली पूछेंगे। ठीक है, अगर माइनस का नहीं जा रहे तो आपने क्या करना है, जो भी कॉस वाली स्टार्ट होती हैं उनके साथ आपने माइनस लगा देना आगे, ये याद कर लेना, जो भी सी से स्टार्ट होंगी आपकी वो नेगेटिव में होंगी, ये याद कर लेना। ये मेन तीनों इंपॉर्टेंट है, ये आपसे इस पे क्वेश्चंस पूछेंगे कि फंक्शन दिया आपको एफ ऑफ एक्स दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बताओ इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी, तो आपने क्या करना है साइन एक्स की आपको पता है क्या होती है, कॉस एक्स आपने लिखना कॉस एक्स प्लस आगे कॉस एक्स की आपको पता क्या होती है माइनस साइन एक्स, ये आपका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी सिंपली। आगे इसके कुछ रूल्स हैं जो इन पे भी क्वेश्चंस बनेंगे एक दो, वो हम देख लेते हैं। सम एंड डिफरेंस रूल आएगा पहला, दूसरा आएगा प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लाई रूल बोलेंगे, थर्ड आएगा हमारा क्वोशंट रूल या फिर डिवाइड रूल बोलेंगे उसको, फोर्थ आएगा हमारा चेन रूल। ठीक है, सम एंड डिफरेंस रूल तो आपका सिंपल होगा, सपोज करो आपके पास क्या है, दो फंक्शंस दिए हुए हैं और उनको
बोलो कि प्लस करना तो उसमें कुछ नहीं खास नहीं है, आपने दोनों की अलग अलग डिफ्रेंशिएशन निकाल देनी है और बीच में जो साइन होगा वो बीच में ही रहेगा। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ मैंने एफ ऑफ एक्स दिया हमारा 3x² प्लस 9x²। अब इसका मैं जब डिफ्रेंशिएशन निकालूंगा तो मेरा 3 का 3 साथ में रहेगा। अभी इसमें कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, एक्स की पावर n वाली यूज़ होगी, क्योंकि x लगा हुआ है, x की पावर n हमारा नीचे आ जाएगा, x की पावर n-1 जी यूज़ किया मैंने फॉर्म। 3 का 3 नीचे रहा, 2 ऊपर से आ गया, सॉरी जहाँ पे 2 आएगा 2 ऊपर आ गया, x की पावर 2-1 बन जाएगा। अब ये कितना बन गया, 6 बन गया मेरा, 6 आ गया, 6 और 2-1 किया तो x बन गया, प्लस 9 जहाँ पे रहा सेम इज 2 ऊपर से नीचे आ गया, x की पावर 2-1। इसमें क्या बना, 6 और 24x बन जाएगा मेरा सिंपल। इस टाइप के आपको पेपर में क्वेश्चन दिखेंगे। अगर बीच में माइनस होता तो बीच सिमिलरली माइनस आ जाता, हमने माइनस कर लेना था। ये सिंपल रूल है सम एंड डिफरेंस वाला, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। आपने सिर्फ फार्मूले याद रखने हैं कि अगर इस फॉर्म कौन सी है तो क्या मैंने लगाना है इसमें। सेकंड आ जाता है इसमें प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने इसको भी याद कैसे करना है, ये देखो। अगर हमारा फंक्शन दो अलग अलग दिए हैं और बीच में हमारा क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। सपोज करो एक फंक्शन आ रहा है 3x और दूसरा मेरा फंक्शन आ रहा है cos x, और बोल रहा है कि इनकी डिफ्रेंशिएशन निकालो। आपको अलग अलग तो आज से पता होगी कि 3x की तो मेरी आ जाएगी 3 और x की तो मेरी सिंपल होगी 1 आ जाएगी, ठीक है। cos की आपको सिंपल अलग से पता होगी माइनस साइन x होती है, बट बीच में ये दो एक मल्टीप्लाई आ गया हुआ है। आप डायरेक्टली अलग अलग लिख सकते हैं इनकी 3 और माइनस साइन एक्स। इनके लिए हमारा अलग रूल होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अलग अलग अगर हमारे पास फंक्शन है प्रोडक्ट में तो उनकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, आपने कैसे करनी है। आपने पहले वाला जो हमारा फंक्शन होगा उसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है और दूसरा जो हमारा फंक्शन होगा उसको ऐसे छोड़ देना है, फिर बीच में प्लस डालना है। जो फर्स्ट वाला होगा उसको अपने अब ऐसे छोड़ देना है और जो सेकंड होगा फिर उसकी डिफ्रेंशिएशन कर देनी है। एग्जांपल मैंने आपसे बताई हुई है, जहाँ पे जैसे 3x दिया हुआ और cos x दिया हुआ है। 3x को मैंने पहले छोड़ दिया ऐसे ही, जहाँ से स्टार्ट करते हैं 3 को मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो मेरा आ गया 3, और दूसरा cos x को मैंने ऐसे छोड़ दिया, बीच में प्लस डाला। दूसरा मेरा आ गया जू ऑफ एक्स, कौन सा मेरा जू, मैंने 3x को मान लिया तो 3x को मैंने छोड़ दिया, तो cos की मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दी माइनस साइन एक्स। आगे इसी को मैंने सिंप्लीफाई करके दूसरी साइड लिखा 3 cos x आ गया इस जे वाला, और माइनस आ गया इसका, और -3x साइन एक्स। इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछेंगे इसमें, ठीक है। प्रोडक्ट में आपका ये बनेगा। देन उसके बाद जो हमारा अलग नेक्स्ट फॉर्म आती है वो आती है हमारी क्वोशंट रूल, ठीक है। क्वोशंट भी सिमिलरली हमारी प्रोडक्ट की तरह है, बट इसमें हमारा क्या आ जाता है, डिवाइड में चली जाती है टर्म। जैसे 3x वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था cos के साथ, इसमें 3x डिवाइड में होगा cos x, ठीक है, जहाँ फिर साइन कुछ भी आ सकता है फंक्शन हमारा सेकंड। इसमें भी क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स निकालने का तरीका, यू ऑफ एक्स को छोड़ेंगे और वी एक्स को, यू ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन करेंगे और बी एक्स को छोड़ देंगे। देन हमारा वहाँ पे प्लस था जहाँ पे माइनस आता है, फिर यू ऑफ एक्स को छोड़ देंगे और वी ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। डिवाइड में हमारा क्या आएगा, वी ऑफ एक्स की पूरी होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखो जैसे मैंने की हुई है, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया हमें 3x डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अब हमने इसका निकालना है क्या, डेरिवेटिव। अब हमें पता है जू ऊपर वाला जू होगा, नीचे वाला हमारा वी होगा। जू को मैं डेरिवेटिव करूंगा, जू की डेरिवेटिव में क्या आएगा 3x की पावर में क्या जाएगा, n में हमारा क्या 1 है, 1-1, ठीक है, 0 बन जाएगा। 3x की पावर 0, किसी की पावर 0 हो तो वो हमारा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ठीक है। 3 × 1 जे बन जाएगा मेरा 3, साथ में मेरा b चलेगा, b जे आएगा b मेरा साइन एक्स, बीच में माइनस, ठीक है। देन मेरा जू ऑफ एक्स का आ गया मेरा जहाँ से उत्तर 3x मल्टीप्लाइड बाय वी ऑफ एक्स हमारा डिफ्रेंशिएशन, साइन की डिफ्रेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स, जे आ गई कॉस। अब ऊपर 3 साइन एक्स आ गया, माइनस
3 cos x आ गया। नीचे वाले मैंने बोला था कि जो नीचे वाला b होगा उसका स्केयर कर देना, ऐसे ही साइन का मैंने स्केयर कर दिया, साइन स्केयर x बन गया। ये था मेरा कोशेंट रूल। ठीक है, आई होप आपको जो समझ आ गया होगा कि आपने कैसे करने हैं इनको। सिंपली आपको याद रखना है, जो पहले मैंने आपको फार्मूले बताए थे आपको उन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से आपको लर्न करने हैं कि उनको याद कैसे करना है, वो आपने याद रखने हैं। ठीक है, अब जो फोर्थ वाला हमारा एक रूल रहता है वो आता है हमारा चेन रूल। इस पे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, ठीक है, बट इसमें आपने पहले जो 3 मैंने फॉर्म बताए उन पे ज़्यादा फोकस करना है। चेन रूल में हमारा क्या होगा, सपोज करो मेरा बाई कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारा कोई भी फॉर्म में दिया और एफ ऑफ एक्स आगे किसी फंक्शन है जू की फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स की आगे फंक्शन है जू की फॉर्म में, और जू जो हमारा फंक्शन है वो आगे फंक्शन है किसकी, एच ऑफ एक्स की फॉर्म में। मीन्स कि एक चेन की फॉर्म में बनते हुए हैं जी। ठीक है, डायरेक्टली हमारा वाई और जू का रिलेशन बनता है। ठीक है, वाई और जू में वाई हमारा इंडायरेक्टली एच का एक्स का रिलेशन के साथ बन रहा है। तो इसको हमने कैसे करना है चेन को, इसके लिए हमारा क्या होता है, डी वाई डी एक्स निकालना हो हमारा, तो वो कैसे निकालते हैं हम डायरेक्टली निकालना हो तो हम क्या करते हैं, डी वाई अपान डी यू करेंगे इंटू डी यू अपान डी एक्स। सपोज करो हमारे पास एक एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स मेरे को दिया 3u, एंड जो हमारा 3u है वो हमारा किसके बराबर है, 9x के बराबर है। ठीक है, अब मुझे पता है एक्स बाई और एफ ऑफ एक्स मेरे सेम होंगे, बाई हमारा आ गया 3u, देयरफॉर डी वाई बटा डी एक्स क्या आ जाएगा इसका, मैंने ऊपर वाला सेम उतारा, डी वाई अपान डी यू इंटू डी यू अपान डी एक्स। डी वाई अपान डी यू करूँगा, डी अपान डी यू मैंने सेम रहने दिया, बाई की जगह मैंने 3u पुट कर दिया इंटू सेम नेक्स्ट डी अपान डी एक्स ऐसे रहने दिया, जू की जगह मैंने 9x पुट कर दिया जहाँ से। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन अब सिंपली हो जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू किसके करें, जू का विद रिस्पेक्ट टू जू आ गया फंक्शन। अब 3u की क्या आएगी मेरी डिफ्रेंशिएशन, सिंपली 3 बाहर आ जाएगा, जू की पावर 1 माइनस 1, आगे भी 9 की x की क्या आ जाएगी, 9 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, आगे 3 इंटू किसी की पावर 0 तो वो 1 आ जाएगा, सिमिलरली 9 एक्स की पावर 0 आएगा 9, ये मर गया मेरा 27। ठीक है, इसमें ये क्या था कि हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, बट हमें इनडायरेक्टली जू दिया हुआ था किसकी फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में। तो मैं जहाँ पे भी डायरेक्टली जू की वैल्यू पुट कर सकता था, क्या जू इज इक्वल टू 9x, क्या करता सिंपल मेरा क्या आना था 27x, तो सिंपल अगर उस फॉर्म में निकालता डी वाई डी एक्स तो सिंपल मेरा क्या आना, तब भी मेरा 27 आना था। बट ये चेन रूल है, आपको जरूरी नहीं है कि सिंपली दिया और 3u और 9u, आपको थोड़ी बड़ी बड़ी टर्म्स भी दे सकते हैं, साइन और कॉस की फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने सिंपल ली थी। इस डिफ्रेंशिएशन में बस इतना ही है, आपने मेन क्या याद रखना है, आपने जो मैंने आपको शुरू में फार्मूले बताए थे उनको आपने अच्छे से याद करने हैं, ये फार्मूले। ठीक है, जो खासकर सेकंड वाला जो एक्स वाला हर एक जगह यूज होता है, एक्स अगर मेरा 1 हुआ तो मेरा ऑटोमेटिकली क्या आएगा, एक्स की पावर एन की वैल्यू 1 हुई तो मेरा एक्स की पावर 1 आएगा, तो इसकी जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाता है, 1 ही आ जाता है। ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना है। देन उसके बाद ये जो 3 मैंने फार्मूले बताए आपने इस पर भी ज़्यादा फोकस करना है इनको, कि इनके डेरिवेटिव्स क्या आते हैं हमारे। ठीक है, इस पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे पेपर में, तो आपने आसानी से कर सकते हो अभी इसको। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा अभी कि डिफ्रेंशिएशन आपको कैसे करना है पेपर में। ओके, थैंक यू।